अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज के 22 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज हो रहे लेक्चर नंबर 4 में और 23 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। 23 क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको पढ़ लेते हैं, उसका सोल्यूशन भी साथ लिखा हुआ है, हम इसको समझ लेते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर में जाएँ तो हम लोगों ने एग्जाम्पल की थी, तो ये सारे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल क्लियर है तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो उसने 23 के 2-3 पार्ट्स दिए हैं, ये सारे उससे रिलेटेड है। अगर वो आप लोगों को क्लियर है तो ये क्वेश्चन करते हुए आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। प्रेशर फंक्शंस, अब जो पार्ट उसने ए दिया है, यूज़ द ग्राफ को यूज़ करते हुए टू एस्टिमेट, आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना है द प्रेशर एट एल्टीट्यूड ऑफ 6000 फुट, 18,000 फुट एंड 29,000 फुट। यानी आप लोगों ने ग्राफ को यूज़ करते हुए ये एस्टिमेट लगाना है कि 16,000 फुट यानी 6,000 फुट की ऊंचाई पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, फिर 18,000 फुट की ऊंचाई पे इसका प्रेशर क्या होगा, फिर 29,000 फुट की ऊंचाई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। फिर जो बी ऑप्शन है उसमें वो कह रहे हैं कि यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट द एल्टीट्यूड एट विच द प्रेशर इज़ 23, 19 एंड 13 इंचेस ऑफ द मर्करी। अब वो ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 23 पे, 19 एंड 13 इंचेस पे इसकी हाइट क्या होगी, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 23, 19 एंड 13 इंचेस ऑफ द मर्करी हो। ये बताना है हम लोगों ने। फिर आगे है एस्टिमेटिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ग्राफ at which altitudes do you think the atmospheric pressure reaches 5 inches of the mercury? Is there an altitude at which the pressure is exactly 0? Explain your reasoning. वो कहता है कि 5 इंचेस पे हमारे पास उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, यानी 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कितनी होगी, कितने फुट होगी। अगर वो कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली 0 हो तो इसकी हमारे पास एल्टीट्यूड क्या होगा और उसकी आप रीज़न बताएं। अब क्वेश्चन के आंसर पे आ जाते हैं। पहले ये देखें, ये एग्जांपल वाला पीछे उसने ये ग्राफ दिया होगा, ये देखें। तब हमने एग्जांपल में क्या बताया था कि 15,000 फुट पे हमारे पास 18 इंच था उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो उसने आंसर दिया हुआ है। अब आंसर हम पढ़ते हैं तो ये पीछे हमें ग्राफ से जो हमने एग्जाम्पल की थी वो हमें क्लियर है, तो ये हम सोल्यूशन पढ़ते हुए हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब ये देखें, प्रेशर हमने एस्टिमेट लगाना है कि प्रेशर 6,000 फुट पे हमारे पास उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 24 इंचेस आ रहा है, 18 पे 17 इंचेस आ रहा है एंड 29 फुट पे 11 इंचेस आ रहा है। फिर बी में वो क्या कह रहा है कि जब 23 इंचेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तब ऊंचाई कितनी होगी, एल्टीट्यूड क्या होगा उसका 8,000 फुट। फिर इसी तरह 19 इंचेस पे क्या होगा 14,000 एल्टीट्यूड, और उसके बाद 13 इंचेस पे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसकी हाइट या एल्टीट्यूड कितना होगा 25,000 फुट। ठीक हो गया। फिर नीचे वो कह रहा है कि 5 इंचेस यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइट कितनी होगी, उसकी एल्टीट्यूड क्या होगा, उसका 5,000 होगा। और अगर प्रेशर जब 0 होगा तब हमारे पास अप्रोचेस टू 0, 1 मूव्स आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से आउट हो जाएगा एंड इंटर या इनटू आउटर स्पेस और खला में चला जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं, डे लाइट फंक्शन यानी सूरज की रोशनी। अब ये देखें, हमने इसकी भी पीछे एग्जांपल की थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर वो आप लोगों को क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं करेगा। तो अब इसका पार्ट, अब ये देखें उसने पूरा वही ग्राफ बनाया जो हमने एग्जांपल में किया था। ये टाइम हो गया, फिर ये आवर्स हो गया, ठीक हो गया। इसमें 3 ईयर उसने लिए हुए हैं। अब ये देखें उसने कहा है कि यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट। हमने यहाँ एस्टिमेट ही लगाना है, कोई एग्जैक्ट बात नहीं करनी, हमने जस्ट एस्टिमेट, जैसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन होती है। नंबर ऑफ द आवर ऑफ डे लाइट ऑन अप्रैल 1 तक उसके कितने डेज बन रहे हैं 91, एंड फिर अक्टूबर 31, 304 डेज ऑफ द ईयर्स ये बनेंगे। ये हमने बताना है। इसमें हमने क्या बताना है कि कितने आवर्स का दिन बन रहा है या कितने आवर्स होंगे, ठीक होगा। फिर यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट द डेट्स ऑन विच देयर आर 13 आवर ऑफ द डे लाइट। वो कहते हैं कि अगर 13 घंटे का हमारे पास दिन हो तो हमारे पास उसकी डेट कब होगी, ठीक होगी। फिर यूज़ द ग्राफ एस्टिमेट टू द डेट ऑन विच देयर आर 10.5 आवर्स ऑफ द डे लाइट। अगर 10.5 आवर्स का दिन होगा या घंटे का दिन हो तो हमारे पास उसका डेट क्या होगी, ठीक हो गया। लास्ट 4 नंबर पे हमारे पास ग्राफ इन विच फिगर इज़ वैलिड एट 40 न्यूटन लैटीट्यूड हाउसिंग, यानी हमने ये बताना है कि 20 और 60 ये हमारे पास सेम होंगे और 14 जो होगा ये क्या 40 क्या होगा डिफरेंट होगा। इनका हमने डिफरेंस बताना है कि क्या होगा क्यों होगा, ठीक हो गया।
अब इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। मैं सोल्यूशन पढ़ता जाता हूँ, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। द नंबर ऑफ आवर, अब जो उसने ए ऑप्शन दिया है उसका हम आंसर पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट ऑन अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 में इस अबाउट हमारे पास उसके आवर्स कितने होंगे 12.5 आवर्स। फिर इसी तरह उसने कहा है कि अक्टूबर जो 31 है इस पे उसके आवर्स कितने होंगे इज़ अबाउट 10 आवर्स। फिर बी ऑप्शन में उसने कहा 13 आवर्स ऑफ द डे लाइट इज़ अबाउट 93 डेज, ईयर्स के 93 डेज का होंगे। ठीक हो गया, तब जाके हमारे पास कितना होगा 13 आवर का डे होगा। अब सी जो ऑप्शन है टू एस्टिमेट द डेट्स आवर विच 10.5 आवर्स ऑफ द डे लाइट 10.5 आवर द डे लाइट इज़ अबाउट 10 डेज। ठीक हो गया 10th डेज। अब जो इसकी डी ऑप्शन है यहाँ उसने इसका आंसर नहीं दिया, मैंने साइड पे लिखा हुआ है पेजेस पे, वहाँ से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अब ये देखें, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं जस्ट ये बता देता हूँ। वो कहता है कि 20 एंड 60 जो लैटिट्यूड इसके दोनों के सीज़न सेम है, बट इसका जो डे लाइट आवर्स है, रोशनी दिन में रोशनी के घंटों की तादाद जो है वो क्या है डिफरेंट है अबाउट किससे एट 40 पे। तो इसका मतलब उन दोनों के सीज़न सेम है, तो और इसका जो डे आवर जो घंटों की तादाद है वो दोनों की क्या है डिफरेंस है। ठीक हो गया, डिफरेंट है। फिर उसी तरह उसने कहा है 20 पे विल बी लेस डे लाइट आवर्स, इसमें वो कहता है कि घंटों की जो तादाद है, दिन में रोशनी के घंटों की जो तादाद है वो क्या है कम है। ठीक हो गया, एट 40 पे क्या है सीज़न विल बी डिफरेंट। ठीक होगा, 40 पे सीज़न क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है। तो ये दोनों क्या होगा दे विल कम्प्लीटली अपोजिट, यानी सारे दोनों क्या हैं कंप्लीट, यानी 20 और 60 में सीज़न सेम है और जो 40 का है वो सीज़न इनका डिफरेंट है। तो इसका मतलब एक का 1 है, यानी दोनों का समर है 20 और 60 का, और जो अदर है उसमें विंटर, यानी सीज़न दोनों के डिफरेंट हैं, बट डे लाइट आवर्स विल बी सेम, लेकिन इनके जो आवर्स हैं दोनों के क्या हैं सेम है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों को एक ही इसके हैं, फंक्शन फ्रॉम ग्राफ के हैं, तो इनको एक को कर लेते हैं, दूसरे को मैं आप लोगों को ऐसे बता दूंगा, आप लोगों ने खुद करना है। तो इसमें उसने क्या आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा उसने क्या है डिस्क्राइब द डोमेन रेंज, हमने डोमेन रेंज भी बतानी है। और साथ उसने क्या डिस्क्राइब द फंक्शन वर्ड्स, हमने वर्ड्स में फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। ये देखें उसने ग्राफ भी साथ दिया हुआ है, ये देखें ये इस तरह का भी हमने पहले एग्जाम्पल कर लिया है। तो ये देखें उसने क्या है जो ईयर्स होंगे ये हमारे पास, मैंने क्या जो हॉरिजॉन्टल इसमें ईयर्स हो सॉरी एल्टीट्यूड हो, तो वो हमारे पास क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये वर्टिकल लाइन पे जैसे उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था, फिर यहाँ पे क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इसी तरह ये वाले जो हमारे पास ईयर्स होंगे ये डोमेन होगी, और ये वाली जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी ये हमारे पास रेंज होगी। ठीक हो गया, नीचे ये देखिए इसको अब जब आप लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं। और जो बी ऑप्शन में उसने कहा जो फंक्शंस शो स्टीडली इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन बिटवीन 1950 एंड 2000। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास ग्राफ है वो क्या हो रहा है स्टीडली इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखें स्टीडली क्या हो रहा है इंक्रीज़, और बिटवीन किसके 1950 और 2000 के दरमियान। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। उसने ये देखें ये ग्राफ बनाया हुआ है दिया हुआ है। अब इसमें ये देखिए एज जो होगी वो हमारे पास क्या होगी सेम इसी तरह आप लोगों ने जैसे ऊपर उसने लिखा हुआ है, ये देखें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को इसी तरह आप लोगों ने इसको भी वैसे ही लिखना है। अब ये देखें उसने क्या है कि जो एज है वो हमारे पास क्या होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, और ये वेट जो है इन पाउंड्स में ये क्या होगी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। और ये वाला जो हमारे पास ईयर्स होंगे एज इन ईयर्स में है, ये हमारे पास क्या होगी डोमेन होगी, और ये क्या होगी रेंज होगी। अब जब हम ग्राफ की बात करें तो इसका मतलब एज के बढ़ने से ये हमारे पास जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। ठीक होगा, वेट जो है वो बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये 27 से 30 तक जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने क्या बताना है, एक तो हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, और दूसरा हमने क्या बताना है इसका टेबल से उसने हमें टेबल दिया होगा, इससे हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताने हैं, डोमेन और रेंज भी बतानी है। और साथ में फिर उसने कहा मेक अ क्लियर ग्राफ ऑफ द फंक्शन, एक्सप्लेन हाउ डिसाइड ऑन द शेप ऑफ द कर्व यूज टू फिल इन द गैप्स बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। जो उसने हमें टेबल दिया होगा उस टेबल को हमने क्या करना है उसका ग्राफ बताना है, और उसको फिर आपस में क्या कर देना है जो डेटा पॉइंट्स उनमें उसको कनेक्ट कर देना है। फिर डिस्क्राइब द फंक्शन वर्ड, फिर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में फंक्शंस को डिस्क्राइब किया वो फंक्शंस का भी बताना है। अब ये देखें उसने हमें टेबल दिया हुआ है, डेट्स दिए हैं, और साथ में उसने एवरेज हाई टेम्परेचर दिया हुआ है। अब डेट्स में उसने क्या दिया हमें मंथ दिए हुए ईयर्स की, एक ईयर्स की यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक उसने हमें दिया है। फिर साथ में उसने टेम्परेचर दिया हुआ है। पहले हम इसको जो ए उसका हमने क्या बताना है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताना। अब इसमें देखें जो टाइम होगा या डेट या टाइम होगा ये क्या होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो टेम्परेचर होगा ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक हो गया, फिर ये जो हमारे पास टाइम वाले ये जो मंथ होंगे ये हमारे पास डोमेन होगी, और ये जो टेम्परेचर से है ये हमारे पास क्या होगी उसकी रेंज होगी। अब नीचे उसी को उसने क्या बनाया हुआ ग्राफ बनाया हुआ, ये देखें उसने एक ईयर्स के डेज लिखे हुए हैं दिन लिखे हुए हैं।
अब ये देखें, ये टाइम जो होगा हमारे पास, इसके जो डेज ऑफ द ईयर ये लिखे हुए हैं। अब जनवरी से स्टार्ट कर रहा है, फिर नेक्स्ट जनवरी से फरवरी में 32 डेज़ बन जाएंगे, फिर मार्च में 60 बन जाएंगे, फिर ऐसे 91, ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरा ईयर यानी 365 का बन जाएगा। अब ऊपर देखें, उसने 0, 20, 40, 60, 80 और 100 तक उसने टेम्परेचर लिया हुआ है। ठीक हो गया, उसने टेम्परेचर लिया हुआ है। अब ये देखें 1, पहले जनवरी में हमारे पास उसका टेम्परेचर कितना है 42, यानी ये 40 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर इसी तरह उसके बाद 40 के बाद हमारे पास 38 है, ये थोड़ा सा 40 से नीचे आएगा। फिर इसी तरह उसने कहा है कि 48 है, फिर ये यानी 48 ये 40 से अबव आएगा यानी 48, फिर इसी तरह क्या आएगा हमारा 55। ऐसे होते होते फिर एक स्टेज पे जाके ग्राफ टेम्परेचर क्या होना हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसके मतलब जब हम ग्राफ का बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो हम कहेंगे टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड देन डिक्रीजेज ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। जैसे मैंने बताया कि पहले टेम्परेचर उसका क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर एक स्टेज पे जाके डिक्रीज होना शुरू। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये देखा कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28, 29 और 30। अब 28 पे यहाँ पे उसने उसका आंसर नहीं लिखा और मैंने ये बुक पे लिख दिया है। तो उसी तरह हम इसका पॉइंट ए पे क्या बताएंगे कि इसका हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये वाली हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी, एल्टीट्यूड जो फुट में आ रही है, और ये क्या होगी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर जो इसका सेंटीग्रेड है वो क्या आएगा हमारे पास डिग्री, वो क्या आएगा हमारे पास इसकी रेंज आएगा। ठीक हो गया। अब साथ में मैंने ये ग्राफ भी बना दिया है। ठीक हो गया, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। ठीक होगा, 212 पे बनेगा, यहाँ पे आएगा, यानी जब इसका 0 होगा, फिर जब इसका 1000 होगा यहाँ पे आएगा 1000, 0 और 2000 के दरमियान, तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक होगा, नीचे क्या है 210 है, यानी 212 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक होगा, इसी तरह ये ग्राफ इसका बनता जाएगा। ठीक होगा। और जब हम इसकी सी की बात करें, हम कहेंगे फंक्शन रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिक्रीज, यानी जब डिक्रीज होगा तो देन एल्टीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नीचे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये देखें, उसने यहाँ पे इसको क्लियर किया हुआ है, इसको आप लोगों ने खुद कर लेना है, इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ये देखें, इसी तरह हम इसका ईयर्स का क्या कहेंगे, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर इसका हम ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब ये जो इसके बनने से ये फंक्शन रिप्रेजेंट ईयर इंक्रीज देन द पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज, जब साल बढ़ते जाएंगे तो इसकी पॉपुलेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उम्मीद है कि ये तीन चार जो क्वेश्चन मैंने किए 27 से 30 आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब इसका लास्ट पोर्शन है जो एक्सरसाइज को, वो हमने क्वेश्चन करने हैं 31 से 42। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी पीछे वही जो हमने एग्जांपल्स किए थे, टॉपिक किए थे, उसी से रिलेटेड अगर वो आप लोगों को क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखें, हमारे पास उसने कहा रफ स्केचेस ऑफ द फंक्शंस, आप लोगों ने फंक्शंस के रफ स्केच करने हैं। फॉर ईच फंक्शन यूज योर एडिशनल रिसर्च इफ नेसेसरी टू डू फॉलोइंग। उसने कहना है डिस्क्राइब द अप्रोप्रिएट डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ये आपने डिस्क्राइब करना है। दूसरा, मेक अ रफ स्केच ऑफ अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, एक्सप्लेन द अजम्पशन दैट गो इनटू द योर स्केच। फिर उसने कहा है कि ब्रीफली डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ योर ग्राफ एज अ मॉडल ऑफ द ट्रू फंक्शन। ठीक हो गया। अब 31 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एल्टीट्यूड टेम्परेचर व्हेन क्लाइंबिंग अ माउंटेन। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ से वो टेम्परेचर यानी वो क्या ले रहा है, हमारे पास जो इसका एल्टीट्यूड है वो 0 से फुट से 15,000 ले रहा है। अगर मीटर में लें तो 0 मीटर टू 14,000 मीटर। फिर रेंज क्या ले, रेंज जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डोमेन पे डिपेंड करेगी। और टेम्परेचर कहाँ से ले रहा है, 30 डिग्री टू 90 डिग्री, या फिर अबाउट 0 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक हो गया। वुड कवर ऑल टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने क्या बताना है। अब ये देखें, उसने बी में ग्राफ बना दिए, एक उसने डिस्क्राइब यानी डोमेन और रेंज बता दिए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बता दिए। अब ये इसी का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ग्राफ बना देंगे 0 से 30,000, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में भी किया था। ये 0 से 30 इसका टेम्परेचर होगा, तो 0 पे इसका 30 होगा, जैसे पीछे हमने टेबल बनाया था, आप लोगों को याद होगा, हमने टेबल 9.2 था शायद प्रीवियस लेक्चर में। तो ये देखें 0 से 30, इसका मतलब 0 पे 30 होगा, फिर ऐसे 5000, 1000, फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता ये देखें ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30,000 पे आ जाएगा। और सी में वो क्या कह रहा है, जो सी हमने बताना है कि विद सम रिलायबल डेटा दिस ग्राफ इज़ अ गुड मॉडल ऑफ हाउ द टेम्परेचर वेरीज। यानी उसने कहा कि एल्टीट्यूड के बढ़ने से
टेम्परेचर चेंज होगा, यानी वेरीज विद, वेरीज का मतलब भी क्या होना था, तब्दील होना होता है। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब 31 क्वेश्चन के बाद हमारे पास 32 क्वेश्चन है। इसका यहाँ पे आंसर नहीं है, लेकिन मैंने पेज पे लिखा हुआ है आंसर, उसको मैं क्लियर करवा देता हूँ आप लोगों को। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये देखें, इनके ग्राफ वगैरह बने हुए हैं, आप लोग इनको रीड कीजिएगा तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोगों को पीछे टॉपिक क्लियर है तो। अगर आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लें। अब उसमें क्या कह रहा है कि डे ऑफ द ईयर हाई टेम्परेचर ओवर अ 2 ईयर पीरियड ऑफ द टाउन इन विच यू आर लिविंग। वो कह रहा है कि हम यहाँ पे कितना टाइम लेंगे, 2 ईयर लेंगे। अब 2 ईयर में ये देखें, हम एक टेबल बना लेते हैं, इसको मज़ीद सिंपल समझने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ये देखें, पहले टेबल में उसने सपोज एक्स कर लिया, एक्स में उसने क्या ले लिया, मंथ ले लिए हैं पूरे ईयर्स के, ठीक हो गया। ये देखें जनवरी से दिसंबर तक। फिर नीचे उसने क्या ले लिया, उसका डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, ठीक है, टेम्परेचर ले लिया। अब टेम्परेचर में क्या है हमारे पास 10 से, यानी हम टेम्परेचर क्या लेंगे 10 से 34 डिग्री टोटल। अब ये देखें, अब जब हम इसका पॉइंट ए लिखेंगे उसमें हम क्या कहेंगे, जो इसका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा हमारे पास, यानी 10 से 34 होगा। और इसके बाद जो इसके ईयर्स होंगे, डे ऑफ द ईयर्स होंगे, वो इसके क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये जो हमारे पास इसके, ये हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये देखें, उसने पहले जनवरी का 10 लिया हुआ है, फरवरी का 12 लिया हुआ है डिग्री, मार्च का, इसी तरह दिसंबर का उसने 16 है। यानी टेम्परेचर एक स्टेज पर जाकर फिर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह उसने सेकेंड ईयर के लिए, ये देखें जनवरी से फिर दिसंबर तक, फिर यहाँ पे इसने डिफरेंट लिया हुआ है, 12 लिया हुआ है, 13 लिया हुआ है, 18, फिर 20, फिर उसने 18 लिया हुआ, फिर 20, यानी ऐसे देखें लास्ट पे उसने 16 लिया। फिर उसने इसका ग्राफ बनाया हुआ है, जो बी पार्ट है इसका, यानी बी पॉइंट, उसमें हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब ये देखें 191, ये देखें मैं आप लोगों को मज़ीद क्लियर करवा देता हूँ। अब ये देखें, जब हम 2 ईयर्स की बात करेंगे, इसका मतलब हमने उसके डेज कितने मुकम्मल करने हैं, 730। अब एक ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365। अब ये देखें 10 से स्टार्ट हो, यानी उसने कहा 1 जनवरी में क्या होगा हमारे पास 10 होगा उसका ना डिग्री टेम्परेचर। फिर उसने कहा है कि फरवरी में, अब फरवरी में क्या होगा इसका 12 होगा, ठीक हो गया। फिर इसी तरह यानी ये 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 12 आएगा, फिर क्या होगा 17 होगा, फिर डिग्री टेम्परेचर, फिर 18, फिर 21, ऐसे ये देखें ग्राफ। फिर जाके एक स्टेज पे ये डिक्रीज़ होना शुरू, यानी एक ईयर्स का ये क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में बिल्कुल हम ऐसे इसको बनाएंगे, ठीक हो गया। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब सी जो तीसरा इसका पॉइंट, उसमें वो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर वेरीज ईच ईयर, यानी हर ईयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आल्सो डिपेंड्स ऑन अ ग्लोबल वार्मिंग बट ग्रोथ एंड डिके आर अप्रॉक्सीमेट, यानी वो कह रहा है कि बढ़ना और कम होना एक आर अप्रॉक्सीमेट, यानी एग्जैक्ट या एक अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है करीब करीब, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया। मैंने ये टेबल से अलहदा बना के आप लोगों को ये क्वेश्चन 32 क्लियर करवा दिया। आगे फिर इसका 33 क्वेश्चन है, ये देखें उसने टेबल सब कुछ बनाया हुआ है। अगर पीछे आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। ये देखें उसने फिर 36, 37, ये देखें सारे क्वेश्चन उसने यहाँ पे उसने टेबल के साथ बनाए हुए हैं। ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, पीछे आप लोगों को क्लियर है तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।